गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो दोस्तों, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत हमने कर ली है। 11:30 बजे का टाइम है और हम गए हैं आज नदी। तो मैं और मम्मी गए हैं। मम्मी भैंसों को लेके आ चुकी थी, संजू और चंपू को लेके आ चुकी थी और मम्मी यहाँ पे लकड़ी काटने लग गई थी और मैं आई बाद में। मैं लकड़ी लेने के लिए आई हूँ, फिर मम्मी बाद में भैंस लेके आएगी इसलिए। तो यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा बैठ गए। इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा सुकून होता है। काफ़ी सुकून मिलता है इधर बैठ के, नदी किनारे बैठ के। एक अलग ही सुकून होता है। कभी आपने भी इससे इंजॉय किया है? और पानी में तो पैर डाल के और ही अच्छा लगता है, लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो गया है। आजकल तो पैर डालने की, हाथ लगाने का भी मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो मम्मी अपना काम कर रही थी और संजू और चंपू भी अपना अपना काम कर रहे थे चढ़ने का। तो मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी रही, देख रही थी मैं। फिर मैंने मम्मी को कहा कि आपकी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा काटा। मम्मी ने कहा इसको थोड़ा सा खींच ले। तो मैंने देखा, खींच के ट्राई करके देखा, खींच नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा काटना ही पड़ेगा, तो इसको मैंने काटा। दोस्तों, मैंने काटते काटते मम्मी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, मैं ऐसे काम करते हुए वीडियो तो डाल देती हूँ, लोग सोचते कितना काम करते होगे, लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और ही रहती है। हम तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पहुँचे रहते हैं सब जगहों पे। अक्सर ज़्यादा तो लोग ऐसे ही करते हैं और मेरी गिनती भी उसी में सी है। मैं तो मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, बट कुछ कुछ काम ऐसे हैं कि जो सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए करती हूँ। और यहाँ पे फिर जो लकड़ी मैंने काटी थी ना, उसे जोड़ के मैं आ चुकी थी क्योंकि मेरा वीडियो बन चुका था। फिर वो मम्मी ने काटी, तो फिर आप देख ही सकते हैं, वो तो होता ही है। पहले की तरह कुछ भी काम नहीं रह गया है और ना इंसानों में उतनी काम करने की हिम्मत रह चुकी है। और फिर मैं ना लकड़ी लेके आ रही थी। चाचा को कहा मैंने कि मेरा ब्लॉग बना दीजिए, लेकिन उनकी बकरियाँ भाग गई थी, वो मेरा फ़ोन लेके चले गए। फिर उनके आने तक वेट करा, फिर मैंने खुद ने शूट किया। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे गाय बकरी भैंस वगैरह चले ना पगड़ में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये भी चीज़ें कम हो गई देखने के लिए, क्योंकि गांव में कोई है नहीं ना। अब एक दो जने एक दो भैंस हैं। तो फिर घर आके देखा, इतना प्यारा लग रहा था। फूल में तितली बैठी थी। बहुत ही सुंदरता होती है ना इस चीज़ की भी, हर टाइम देखने को नहीं मिलती। तो सोचा इसे भी अपने कैमरे में कैद किया जाए। काफ़ी प्यारा लग रहा था। और दोस्तों, ठंड इतनी हो गई कि छिपकली भी बाहर धूप सेकने के लिए आई थी। देख रहे हो कितने आराम से धूप सेक रही है, कोई डर ही नहीं है। और वैसे भी काफ़ी मैं दूर थी, मैंने तो जूम करके बनाया है। और इसकी आँख जो झपका रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और देखो टेढ़ा टेढ़ा कैसे देख रही है, कितना प्यारा लगता है ना। वैसे तो मुझे छिपकली के यहाँ पे बैठे रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और इतने आराम से बैठी हुई है। फिर इसके बाद देखो दोस्तों कि तितली फूल पे बैठे तो समझ में आता है, लेकिन तितली सिसौड़ के पेड़ में बैठे तो वहाँ से वो क्या ले रही होगी, मैं ये सोच रही थी। तो खैर वो तो होते रहता है। फिर यहाँ पे से हमने नए दिन से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में बनाए मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठों की तैयारी करी मम्मी ने। से धोया, मेथी टीपी तभी तभी ताज़ी ताज़ी कैरी से, और उसमें अपने मसाले वगैरह रखे, नमक, मिर्ची और ज़ीरा पाउडर। इतने प्यारे तरीके से तैयार करा मम्मी ने। फिर उसको फटाफट गूंदा और तैयारी करी। अब सर्दियों के दिन आ गए ना दोस्तों, तो पराठे वराठे तो लगा रहता है। मेथी की सब्ज़ी, मेथी के पराठे, मेथी के पकोड़े, आलू के पकोड़े नहीं, आलू के पराठे। अब ये तो पराठे चलते रहता है, क्योंकि ठंड में तो यही खाते हैं, मूली की भी खाते हैं। फिर मम्मी ने फटाफट तैयार कर दिए थे, तो हमने खाए आज मेथी के पराठे। वैसे ने मेथी के चिल्हड़ भी कहा जाता है, पराठे तो वैसे नहीं बोला करते, चिल्हड़ ही बोला करते हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं और झोई में भी रखी जाती है मेथी, बहुत ही गर्मा गर्म हमारे मेथी के पराठे और चाय तैयार हो गई थी। और हमने फिर करा नाश्ता सुहाने मौसम के साथ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आजकल धूप भी थोड़ा लेट ही आ रही है। फिर हम चले गए थे अपने नखरूबाज के पास। नखरूबाज पहाड़ी में कहते हैं नखरे करने वालों को नखरेबाज। कितना प्यारा लग रहा है ना, इतना इसका मुंह, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ये छोटू हमारा। इसका नाम तेजू ने आयुष रखा है।
काफ़ी प्यारा लगता है। तो हम इसके पास गए। तो दोस्तों आजकल ना लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग हो चुका है, क्योंकि आजकल ना काम के दिन यही है, सुबह उठो, नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद अपना गाह वाह काटो। क्योंकि आज मम्मी घर पे थी नहीं, तो मेरे को कहा उन्होंने एक पू गाह काटने को, लेकिन ना मेरे को पेड़ में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये ज़मीन से थोड़ा सा नीचे नीचे था, लेकिन उसमें भी हाथ पैर ना ऐसे काँपने लगे, ऐसा लगता अब गिरो तब गिरो। पहाड़ी लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, थे, अब नहीं है, मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं गई गधे थे, वहाँ पे जाकर मैंने कपड़े धोए, इधर उधर भी देखती रह रही थी। फिर डर तो लगता ही है ना गधे में। वैसे मेरे को समझ में नहीं आता कि हम इधर उधर देखते हैं, अचानक हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं अगर सामने से आ गई तो क्या होगा। तो खैर ये तो होते रहता है। तो ऐसे धो ही रही थी तो पता चला कि पीछे से अच्छा आवाज़ आई। मैंने सोची क्या हुआ, पीछे देखा तो बहुत सारे बंदर आए हुए थे। बंदरों को देखकर फिर और ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आजकल ना बंदर काटने को आ रहे हैं। तो मैं धो भी रही थी, देख भी रही थी, धो भी रही थी, देख भी रही थी। फिर मैंने कहा चलो, तो धुल गए। तो सारे बंदर ना पानी पीने आए। मैं सोची इतनी ठंड में इनको पानी की प्यास भी कैसी लग रही होगी। खैर पानी तो पीना ही था, और अभी गर्मी के दिन होते तो नहा के भी जाते। तो इतना सुहाना सुहाना मौसम रखा था गधे का भी, कितना प्यारा लग रहा है ना। फिर वैसे अकेले में डर भी लगती है यार, और बंदर वंदर ऐसे हैं सब एक साथ आ गए। तो फिर मैंने थोड़ा बंदरों को देखा, थोड़ा मौसम देखा, फिर थोड़ा अपने कपड़े वपड़े देखे कि धुले नहीं धुले। तो ये कपड़े वपड़े धुल चुके थे, तो फिर मैं जाने लग गई घर को। अभी भी आ चुकी थी मार्केट से, और पिताजी ने बनाया था झोई भात, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा था। मेथी की झोई और भात और मूली का टपकिया, वाव। फिर उसके बाद हमने बनाई शाम को चाय, क्योंकि अहियोन के दिन है ना, जल्दी शाम हो जाती है। तो 3 साढ़े 3 बजे चाय भी बन चुकी थी, गर्मा गर्म जलेबी के साथ। गर्म तो नहीं थी खैर। तो फिर आ चुके थे बंदर, मैंने दिखाया था ना आपको, नदी से हमारे गाँव को ही आ रहे थे। तो दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल तो हो गया ऐसे ही, बंदर भगाते भगाते, कुछ नहीं होने वाला। तो अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड फिर मिलेंगे नए दिन से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय माता दी।